हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ, जिसमें हम जानेंगे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जो विगत परीक्षाओं में राजस्थान में जीके संबंधित पूछे गए हैं। ठीक है। इनमें 4 ऑप्शन है, 4 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। इसमें हाँ, आपको सही आंसर के अलावा अन्य जानकारी भी मिलेगी जो कि अन्य प्रश्नों के रूप में भी आपको समझना चाहिए उनको। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। अ, घूमर नृत्य किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पुरुष नृत्य, ऑप्शन बी में जनजाति नृत्य, ऑप्शन सी महिला नृत्य, डी युद्ध नृत्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो होना चाहिए, ये है सही आंसर तो ऑप्शन सी महिला नृत्य, ये सही आंसर है इसका। ठीक है, इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी ये है कि ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वस्त्र धारण करके घूम घूम कर नृत्य करती हैं, इसलिए इसे घूमर नृत्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये उसका प्रतीकात्मक फोटो लगाया है मैंने। ठीक है, जिसमें देखो महिलाएं घूम घूम कर नृत्य कर रही हैं अपने जो पारंपरिक जो वेशभूषा है उसमें। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चित्तौड़गढ़ किला किसने बनवाया? इसमें ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी चित्रांगद मौर्य, सी बप्पा रावल, डी राणा संगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका सही आंसर तो वैसे चित्रांगद मौर्य है, क्योंकि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने ही कराया था। और अब इसके बारे में कुछ अन्य बातें ये हैं, जो चित्रांगद मौर्य थे, ये मौर्य वंश के शासक थे। चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी में इसका निर्माण कराया था। चित्रांगद मौर्य ने इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। बाद में लगभग 8वीं सदी के आसपास जाकर गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल, जो कि ऑप्शन सी में इसीलिए रखा गया है इनको कि जिससे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगे, कि बहुत से लोगों को तो ये सही लगता है, लेकिन प्रश्न के आधार पर तो ये सही है। इन्होंने बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक थे जो मान मौर्य, इसके मौर्य वंश के, उनको हराकर इस किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके बाद आक्रमण जारी रहे, एक दूसरे राजवंश इस पर अपना आधिपत्य जमाते रहे। ठीक है, क्योंकि कभी इनको हराया गया, कोई दूसरा गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये तो राजवंश में चलता रहा। देखो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। ठीक है, और इसे यूनेस्को द्वारा 21 जून 2013 को विश्व विरासत के रूप में संरक्षित किया। ठीक है, अच्छा एक अच्छा एक बात और ये कि ये किला युद्ध के दौरान तभी तक सुरक्षित रहता था जब तक इस किले के अंदर रसद रहती थी, यानी कि राशन पानी की व्यवस्था रहती थी, अवेलेबल रहता था राशन पानी, तभी तक ये सुरक्षित था। ठीक है, क्योंकि अगर राशन पानी जैसे ही समाप्त होने वाला था, होता था या समाप्त हो जाता था, तो मजबूरन किले के द्वार खोलने पड़ते थे। ठीक है, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तभी तक सुरक्षित था जब तक वहां पे रसद था। ठीक है, हाँ, तो इस प्रश्न के हिसाब से तो सही आंसर आपको ये है चित्रांगद मौर्य। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं जहां पर चित्रांगद मौर्य और बप्पा रावल दोनों हैं, तो उसमें से तो आपको चुनना है चित्रांगद मौर्य, ये कंफर्म है। ठीक है, अगर ये नहीं है तब बप्पा रावल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
ये मैंने उसका प्रतीकात्मक फोटो लगाए हैं। हर एक मैंने प्रतीकात्मक फोटो लगाए हैं लगभग जहाँ तक संभव हुआ है कि जिससे कि समझने में थोड़ा आसान रहे कि चित्तौड़गढ़ का किला संभवतः ऐसा ही दिखता है, क्योंकि क्या नाम है, एआई जनरेटेड है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसलपुर बांध किस नदी पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलो, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। पहला है बनास, पहला क्वेश्चन है इसका बनास, फिर चंबल, लूणी, माही। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। सही आंसर तो इसका बनास, ए, बीसलपुर बांध बनास पे बना हुआ है। ठीक है, और इसके अन्य बिंदु कुछ महत्वपूर्ण ये हैं कि इसका निर्माण जो हुआ था ये हुआ था 1990 में। 1990 में इसे राजस्थान सरकार द्वारा क्या कराया गया था? इसका जो नाम रखा गया था वो अजमेर के चौहान वंश के बीसलदेव चतुर्थ के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी, ये चंबल नदी जो राजस्थान की बड़ी नदी है। ठीक है, और जो 12 मास बहती है। और ऑप्शन सी लूणी नदी, ये खारे पानी की नदी है। और ये लास्ट ऑप्शन डी माही नदी, ये दक्षिणी राजस्थान में बहती है। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताते चल रहा हूं जो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं फायदा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये मैंने उसका एक बांध का इमेज बनाया है मैंने, बीसलपुर बांध का। ठीक है, ये बांध लगभग ऐसा ही होता है लगभग। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, डिंगल भाषा किससे संबंधित है? डिंगल और पिंगल ये 2 भाषा होती हैं राजस्थान के अंदर, डिंगल और पिंगल। भाषा नहीं, मोस्टली इसको बोली बोला जाएगा, भाषा तो हिंदी ही है। ये क्षेत्रीय भाषा या बोली कहेंगे इसको। ठीक है, तो डिंगल भाषा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संगीत है, ऑप्शन बी साहित्य है, ऑप्शन सी नृत्य है, ऑप्शन डी चित्रकला। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है बी, साहित्य की भाषा है ये। अच्छा, इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में कहा जाता है कि ये गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ में प्रचलित है ये। अक्सर लोग डिंगल और पिंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां डिंगल मारवाड़ी प्रधान है, वहीं पिंगल पूर्वी राजस्थान और ब्रज भाषा का सम्मिश्रण है। ये जो पिंगल भाषा है ये धौलपुर और भरतपुर के आसपास बोले जाने वाली बोली है ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लूणी नदी कहाँ गिरती है? जो लूणी नदी है, जो कि खारे पानी की नदी है, ये कहाँ गिरती है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अधिकतर जानकारी ये रहती है कि नदी कहीं न कहीं किसी न किसी सागर में मिलेगी या किसी नदी में जाके मिलती है क्योंकि उसकी सहायक नदी होगी। लेकिन इसका जो लूणी नदी है इसका एक अलग ही तथ्य है क्योंकि ये ना तो सागर में मिलती है, ना किसी खाड़ी में मिलती है और ना किसी नदी में मिलती है। ये कच्छ के रण में जाके सीधे रेगिस्तान में ये जो मिट्टी है उसमें जाके फैल जाती है। ये किसी में मिलती नहीं है। ठीक है, हाँ, ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। यह राजस्थान की जो क्या नाम है, नाग पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और वहां से निकल के राजस्थान में प्लस गुजरात में बहती हुई ये कच्छ के रण में जाके वहीं भूमि में मिल जाती है, फैल जाती है खुले उसमें। ठीक है, इसका भी मैंने एक फोटो लगाया है इमेज में, शायद लगाया है मैंने। देखो, ये कच्छ का रण है ये फोटो मैंने लिए थे ये, कि यहाँ ऐसे जाके फैल जाते खुले में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां जहां संभव हुआ है मैंने इमेज लगाने का पूरा कोशिश किया है। ठीक है, जिससे समझने में थोड़ा आसानी रहे। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? सभी क्वेश्चन एक से एक महत्वपूर्ण है जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए हैं।
ये किसी एक परीक्षा में नहीं, अन्य सभी जितनी भी राजस्थान परीक्षा होती हैं उन सब में ये कहीं ना कहीं पूछे गए। इसी वजह से मैंने इनको एक एक करके उठाया है कि जिससे इनके आने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, तो राजस्थान का जो राज्य खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट है, बी हॉकी है, सी बास्केटबॉल है, डी कबड्डी है। तो कबड्डी तो नहीं है, क्योंकि ये एक पारंपरिक खेल है। ये कौन सा है? ये पारंपरिक, ये पारंपरिक खेल है। ठीक है, और क्रिकेट ये नहीं है, ये हॉकी क्या नाम, राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल ये सही आंसर, ये है बास्केटबॉल, ये राजस्थान का राज्य खेल है। ठीक है, चलो आगे। ये उसका फोटो लगाया मैंने, एक बास्केट के आकार का ये नेट बना होता है, उसमें ये डालते हैं सभी, ये तो जानते हैं इतना तो। ठीक है, नेक्स्ट, जंतर मंतर कहाँ है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वैसे ही अगर देश के बारे में पूछा जाता तब भी यही ऑप्शन होते, और क्योंकि ये राजस्थान के बारे में चल रहा है, तो राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो जयपुर इज द करेक्ट आंसर। वैसे दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, वाराणसी में भी, मोस्टली ये हर जगह, उधर मथुरा में भी है। ये हर जगह होते हैं। अ, वैसे जयपुर वाला जो जंतर मंतर है राजस्थान में, ये यूनेस्को संरक्षित है। तो इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा किया गया था, जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे उनके द्वारा 1734 में। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की वेधशाला बनी है, ये सौर वेधशाला है। ठीक है, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी यानी कि सम्राट यंत्र भी यहीं पर है। जयपुर के अलावा दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में भी ये जंतर मंतर है, लेकिन जयपुर का जो जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा और सबसे अच्छी कंडीशन में है, ये जयपुर वाला। तो जयपुर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैंने उसका फोटो लगाया है, देखो जंतर मंतर का। ठीक है, समझने के लिए ये है, ये सब प्रतीकात्मक है। ठीक है, चलो, किसे मरुस्थल की कोयल कहा जाता है? मरु कोयल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आरएएस में भी आया है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी इलाराम, ऑप्शन सी अल्लाह जलाई बाई, ऑप्शन डी इज श्रेया घोषाल। ठीक है, चार ऑप्शन है। चलो, इसका सही आंसर है अल्लाह जलाई बाई। ठीक है, और लता मंगेशकर, ये भारत की स्वर कोकिला है, स्वर साम्राज्ञी है ये, इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर इलाराम, इनका दूसरा नाम है इला अरुण, इला अरुण। ठीक है, इनका दूसरा नाम इला अरुण है। ये राजस्थान की लोक पॉप गायिका हैं। अगले नंबर पे यानी ऑप्शन सी अल्लाह जलाई बाई, ये सही आंसर है। अल्लाह जलाई बाई का जो जन्म हुआ था बीकानेर में। इनके बारे में कुछ अन्य बातें हैं जिन्हें मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये मांड गायकी की प्रसिद्ध कलाकार थी। इन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत केसरिया बालम, पधारो निमारो देश, ये इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। इन्हें 1982 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। और लास्ट ऑप्शन थी श्रेया घोषाल, जो एक फिल्म जगत की पार्श्व गायिका है, काफी फेमस सिंगर है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू किस जिले में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें चार ऑप्शन है, जिसका सही आंसर ए है, सिरोही में।
सही आंसर है ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और ये अरावली जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो भी इसी जिले में आती है। माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर और नक्की झील और क्या नाम है ठंडे मौसम के लिए प्रसिद्ध है ये माउंट आबू। ठीक है, चलिए अगला। अगला है आपका चंबल नदी का उद्गम, यानी चंबल नदी कहाँ से निकलती है। इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला है विंध्याचल, दूसरा है क्या नाम है अरावली, लेकिन इसका जो सही आंसर पहला ही है। ठीक है, इसका सही आंसर अरावली है। ये सॉरी अरावली नहीं, विंध्याचल है ये। विंध्याचल पर्वतमाला की जो जनापा पहाड़ियां हैं वहां से इसका निकास है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। और ये उत्तर प्रदेश में औरैया जिले में यमुना में मिलती है। ये यमुना की सहायक नदी है। ये अधिकतर जंगलों से गुजरती है। ये भारत की सबसे स्वच्छ पानी की नदियों में से एक मानी जाती है। चंबल नदी पर प्रमुखतः गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध बने हुए हैं। दूसरा है अरावली, ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो प्रमुखतः राजस्थान में मौजूद है। अरावली से लूनी, बनास, साबरमती और बेड़च जैसी नदियां निकलती हैं। तीसरा है सतपुड़ा, ये विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा से नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां निकलती हैं। अब लास्ट ऑप्शन है हिमालय, ये भारत के उत्तर में स्थित है, क्योंकि इसे उत्तर का प्रहरी इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, इसमें से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसे ये 12 मासी नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में से कई एक प्रश्न बने और कईयों के आंसर मिले, यानी कि लगभग काफी सारी नदियों के बारे में जानकारी हुई कि कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं। जिसमें मैंने इन ऑप्शंस को चुन चुन के इसीलिए रखा है क्योंकि उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जा सके। ठीक है, चलिए अगला। कौन सा किला सोनार किला कहलाता है। ऑप्शन ए बीकानेर, यहाँ का मुख्य किला जूनागढ़ का किला है। इसे जमीन का जेवर कहते हैं, जूनागढ़ किले को। तो कौन सा है, जूनागढ़। ऑप्शन बी जयपुर, यहाँ मुख्यतः आमेर का किला, नाहरगढ़ किला और जयगढ़ है। आमेर किला शीश महल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जोधपुर, यहाँ का प्रसिद्ध किला मेहरानगढ़ किला है। इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। ये अपनी विशालता और ऊंचाई के लिए फेमस है। ये जोधपुर वाला मेहरानगढ़ किला बहुत ऊंचाई बना हुआ है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन जो सही है जैसलमेर। जैसलमेर के किले को सोनार किला या स्वर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण पीले बलुआ पत्थरों से हुआ था। जब सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकता है। इसलिए इसे स्वर्ण किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, ये दुनिया के बहुत कम जीवित किलों में से एक है, क्योंकि यहाँ आज भी शहर की लगभग एक चौथाई आबादी इसके अंदर रहती है। इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि ये 1156 में भारतीय शासक राव जैसल ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, इसका रोचक तथ्य ये है कि सत्यजीत रे ने इसी किले पर आधारित एक प्रसिद्ध उपन्यास और एक फिल्म लिखी थी, जिसका नाम था क्या नाम है, शायद इसका नाम था सोनार किला या हाँ सोनार किला नाम था इसका, गोल्डन फोर्ट्रेस। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी सवाल। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
ये उसका मैंने फोटो लगाया मैंने उसका। ठीक है, देखो ये सूर्यास्त के समय ये बिल्कुल चमक रहा है स्वर्ण की तरह। ठीक है, चलिए